हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिस्ट के लिए या मेरी और भी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने योगा कितनी देर किया, क्या क्या किया, योगा करना क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है अपने शरीर के लिए योगा। योग मैं 2015 से ही करती हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं थी कि रोज़ जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह हमें 1 घंटा योग करना ही करना है, ये नहीं था। कभी कर लिया, कभी मन हुआ तो किया, नहीं मन हुआ तो नहीं भी किया, कभी महीने दिन भी नहीं किया, इस तरह से चलता था। लेकिन जब प्रॉब्लम आई तब एक नियम बन गया कि रोज़ योग करना ही है। और स्वामी रामदेव जी से मैं कब जुड़ी, ऐसा नहीं था कि उन्हें जानते नहीं थे, पर कभी उनको देखते नहीं थे कि उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या इससे बीमारियां ठीक होती है या होती भी है या नहीं, बस जानते थे कि स्वामी रामदेव हैं। पर कोरोना आया और ऐसे ही अचानक एक दिन इंडिया टीवी लगाया तो उनका कार्यक्रम आ रहा था और तब से उनसे जुड़ गई और जुड़ती ही चली गई। लॉकडाउन तो मार्च 2020 में लगा था, लेकिन मैं 1 साल बाद 2021 में गई थी सिस्ट के लिए। तब तक घर में ही कोशिश करती रही योग से कि ठीक हो जाए, लेकिन दवाइयाँ 2021 से मैंने लेना शुरू किया था। और जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, बीमारियाँ आपकी गंभीर हो, बड़ी हो तो योग ज़्यादा करना चाहिए। मैं उनकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दी। चूँकि कोरोना काल चल रहा था तो न कहीं जाना था, न आना था, न किसी के यहाँ जाना था, न कहीं घूमने जाना था, तो समय ही समय था हमारे पास। मैंने योग करना शुरू किया। सुबह कम से कम 2.5 घंटे करती थी, दोपहर को भी 1.5 घंटे कर लेती थी और शाम के टाइम भी 1 घंटा योगा कर लेती थी। मिला जुला के 4 से 5 घंटा योगा मैं कर रही थी और इसी का रिजल्ट था कि 1 महीने के अंदर मैंने अपना सिस्ट ख़त्म किया। सुबह का जो समय होता था 2.5 घंटे, उसमें सूर्य नमस्कार 5 टाइम करती थी, ताड़ आसन, मंडूक आसन, भुजंग आसन, शशक आसन, इन सब पर मिला जुला कर आधा घंटा टाइम देती थी। हाँ, कपाल भाती में 1 घंटा करती थी और अनुलोम विलोम भी 1 घंटा करती थी। ये रेगुलर नियम बना लिया था और 15 से 20 मिनट धूप में जाकर ज़रूर बैठती थी। 9:30-10 बजे तक अगर नाश्ता कर लिया तो 1:30 बजे आधा घंटा फिर कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेती थी। उसके बाद 15-20 मिनट बाद खाना खाती थी। फिर शाम के टाइम भी ऐसे ही आधा 1 घंटा मिला जुला के कर लिया करती थी योगा। अब रोज़ स्वामी जी को जब फॉलो करती थी तो उन्होंने हवन के लिए भी बताया कि हवन भी इसमें काफ़ी लाभ देता है। तो इसमें सिस्ट जो है उसमें कर्केष्टि से वो बताते हैं कि हवन करना चाहिए, तो हवन भी मैं करती थी। हवन कहने का मतलब जो भी सामग्री थी उसको हवन कुंड में जला के जो उसका धुआं निकलता रहता था वहीं पे बैठकर योगा करते थे। और जो सांसों के द्वारा उसका धुआं जाता होगा उससे भी लाभ हुआ होगा। कर्केष्टि के साथ साथ गूगल भी लाए थे, वो भी डालते थे, क्योंकि गूगल वैसे भी कहते हैं वातावरण को थोड़ा शुद्ध कर देता है। तो कर्केष्टि के साथ गूगल घी मिला करके रोज़ सुबह सुबह हवन भी करती थी। और तला भुना खाना तो बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया था। तो आप में से अगर किन्हीं को भी ये प्रॉब्लम हो तो थोड़ा अपने लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालें, क्योंकि एलोपैथ में हम भटकते रह जाते हैं और सलूशन कुछ नहीं मिलता है। जब आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी डॉक्टर सीधे ही कह देंगे कि ऑपरेशन करवा लो, यही इसका समाधान है, उसमें और कुछ नहीं है। एलोपैथ में तो बस ये समझ लीजिए कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आपको स्वास्थ्य मिल पाता है पूरी तरह और ना बीमारियां ठीक हो पाती है। चूँकि ये मेरा सारा ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा था। अगर मैं योगग्राम या योगपीठ जाती तो वहाँ पंचकर्म होता है, एनीमा और बस्ती, इससे काफ़ी लाभ होता है। हो सकता है मैं वहाँ जाती और पंचकर्म करवाती तो और जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी वो जल्दी उससे मुझे रिलीफ मिल जाता।
तो आप में से जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं और आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और घर पे रह के ठीक होना चाहते हैं तो घर पे भी ठीक हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप सक्षम हैं तो आप पतंजलि जाएं, वहाँ चूँकि पंचकर्मा भी होता है जो आपको इंस्टेंट लाभ देती है। घर पे रह के चूँकि पंचकर्मा तो हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ें हो नहीं पाती है, तो थोड़ा धीरे धीरे बीमारियां ठीक होती है। उसके लिए आपको थोड़ा योग करना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, तला भुना जो भी है वो आपको खाना बंद करना पड़ेगा, लाइट खाना खाना पड़ेगा। एक तरह से कह लें सात्विक भोजन बिना तेल मसाले का। अपने शरीर के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि अंततः स्वस्थ तो हम ही हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जब घर पे रह के अपनी प्रॉब्लम ठीक की, सिस्ट मेरा ख़त्म हुआ, तो मैंने कई लोगों को बताए और कई लोग इंस्पायर होके, कम से कम 8-10 फैमिली ऐसी है जो योगग्राम गई, वो योग पीठ गई और उन्हें भी लाभ मिला है। ये मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी और बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बताऊंगी। कैंसर जैसी बीमारियां जाके योगग्राम में ठीक हुई है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहूँगी कि मैं वीडियो के माध्यम से योग का प्रचार कर रही हूँ, आयुर्वेद का प्रचार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे स्वस्थ हुई हूँ, मेरा परिवार इससे स्वस्थ हुआ है। और जिन्होंने पूरी तरह फॉलो किया है डाइट, योगा और उनका जो भी खान पान ट्रीटमेंट है, तो वो ठीक हुए हैं। और जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो नहीं भी ठीक हुए हैं। कि वहाँ जाने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। वहाँ जाकर जो उन्होंने बताया है, जो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अदरवाइज़ भटकते रहने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और आपको कुछ समझ आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, जिन्हें ये परेशानी हो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।